मेरी जिद को मिटाने की कोशिश बेकार है। मेरी जिद को मिटाने की कोशिश बेकार है। गर रुक गया तो समझ लो कि मेरी हार है। रास्तों से पता पूछकर वक्त बर्बाद ना करो। रास्तों से पता पूछकर वक्त बर्बाद ना करो। तू चल तो सही, मंजिल को तेरा इंतजार है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो जी हाँ, सच कहूँ तो मंजिल आपका इंतजार कर रही है। जो लोग बेसब्र होते हैं, जो बस जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि केवल उनको मंजिल का इंतजार है। लेकिन आपको बता दूं कि भगवान की प्लानिंग कुछ और ही होती है। मंजिल को पता होता है कि आप आने वाले हैं और मंजिल आपका इंतजार करती है। तो टॉपर्स टॉक में हम ऐसे चेहरों को लेकर आते हैं जिनकी मंजिल उन्हें मिल चुकी है, जिन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया है कि आज दुनिया उन्हें उनके नाम से जानती है, सलाम करती है। आज टॉपर्स टॉक की श्रृंखला में हमारे साथ हैं जया जयंतिका, वो शख्सियत जिन्होंने 2021-23 बैच में BVMKU में बॉटनी में टॉप किया और उसके बाद आज स्कॉलर के रूप में योगदान दे रही हैं। इनकी जर्नी को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिर टॉपर्स जो होते हैं उनके लिए सक्सेस जो होते हैं, सक्सेस को अचीव करने का पैरामीटर क्या होता है और सक्सेस पर्टिकुलरली इसका मतलब उनके लिए क्या होता है। इन सब को आज हम समझेंगे टॉपर्स टॉक में। और जया से पहले बात करते हैं, लेकिन कमेंट में मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं सक्सेस के बारे में। आप क्या समझते हैं सक्सेस क्या चीज़ है और कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जया, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दी, इट्स माय ऑनर कि हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ पाए हैं। ओके, अच्छा जया, एक बात बताइएगा मुझे, जब पता चलता है कि आपने टॉप कर लिया है तो कैसी फीलिंग होती है? दी फीलिंग तो बहुत ही अच्छा होता है कि अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को प्राउड करा पाए हैं। क्योंकि ये क्लास 12 तक तो रहता है कि हाँ एक क्लास में आप टॉप कर रहे हैं, मतलब लिमिटेड एरिया है। पर अब है कि आप यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर पा रहे हैं, अपने सिटी का नाम रोशन कर पा रहे हैं, अपने स्टेट का नाम रोशन कर पा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दी, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हाँ दी, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। किसने बताया था कि रिजल्ट आ गया है आपका? हमारी HOD मैम कल्पना मैम ने बताया कि रिजल्ट आ गया है, एक बार चेक कर लो। ऐसे तो मेरा परफॉर्मेंस थ्रू आउट अच्छा ही रहा है। तो एक्सपेक्टेड था कि टॉप करेंगे। ओके, जो थोड़ा इधर आ जाइए। जी जी जी। हाँ, फिर भी कट थ्रोट कंपटीशन है हम लोग में। कि सभी जो टॉप रैंकर्स हैं उनमें बस 10 से 20 मार्क्स का ही डिफरेंसेस रहा है। ओके, तो मतलब हमेशा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। हाँ, कि कहीं वो आगे ना निकल जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये चल रहा था, मतलब एकदम गला काट प्रतियोगिता? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट सेमेस्टर से ही था कि हाँ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे थे हमारे ग्रुप में। जी जी जी। हाँ, तो कट थ्रोट कंपटीशन थ्रू आउट रहा है। ओके, अच्छा एक बार बताइएगा, नींद आई थी क्या रिजल्ट जानने के बाद उस दिन? क्योंकि दिन भर तो बधाइयों का तांता लगा होगा कि बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके कॉल आ रहे होंगे, रिलेटिव्स के कॉल आ रहे होंगे। क्या माहौल था घर का? हाँ दी, माहौल तो काफ़ी मतलब खुशहाल था। मेरे दादाजी बोले कि तुरंत कि हाँ रसमलाई मंगाओ सभी के लिए। दादाजी एक्साइटेड? हाँ, दादाजी एकदम एक्साइटेड रहे हैं क्योंकि दादाजी ने हमेशा मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। ओके, तो मतलब दादाजी रसमलाई मंगवाए और उसके बाद क्या हो रहा था, कॉल आ रहे थे? हाँ, हमने सभी रिलेटिव्स को बताया कि हाँ टॉप किया, तो सब बहुत ही खुश थे कि हमारे पूरे फैमिली में पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी जी जी। हाँ, तो बड़ी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइएगा, कुछ रिश्तेदार होते हैं ताना देने वाले कि आपकी बेटी तो पढ़ने में अच्छी थी, क्या कर रही है फिलहाल? तो ऐसे लोगों का रिएक्शन क्या था टॉप करने के बाद? नहीं, मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है। ओके। हाँ, तो ताना देने वाले तो कोई नहीं है, पर फिर भी रहता है ना कि जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आपका मेहनत प्रूफ नहीं होता है ना। रिजल्ट से ही आपका दिखता है कि हाँ आपने मेहनत किया है और आपका उसका रिजल्ट फल मिल रहा है। ओके, अच्छा जी एक बात बताइएगा, शुरुआत से टॉपर रही या PG में जाकर टॉप की? जी, मैं तो शुरुआत से ही टॉपर रही हूँ। शुरुआत से ही, नर्सरी से। पढ़ाई हुई आपकी, कहाँ से?
मैं श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल से क्लास 12 तक वहीं पर पढ़ी हूँ। उसके बाद बोकारो स्टील सिटी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और पीजी तो ये यूनिवर्सिटी से ही किया। ओके। अच्छा, एक बात बताइएगा, कितने लोग हैं परिवार में और आप छोटी हैं बड़ी? मेरे परिवार में मेरे दादाजी और मेरी स्वर्गीय दादी थी। और मेरे पापा मम्मी छोटे पापा और मेरी बहन है, छोटी बहन है। मतलब जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली है और मैं बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन है तो फैमिली का प्रेशर रहता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है आगे जाके। हाँ हाँ हाँ, वो प्रेशर रहता है। अच्छा, तो छोटी बहन अब कंप्लेन नहीं करती, दीदी तुम बहुत पढ़ती हो, हमको सब लोग बोल रहा है पढ़ो और पढ़ो? हाँ, छोटी बहन का तो ये कंप्लेन रहता है कि दीदी आपका इमेज अच्छा है तो इसीलिए हमको भी इमेज अच्छा रखना पड़ता है। वो लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है कि हाँ यूनिवर्सिटी में नाम रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइएगा, घर में जो और लोग हैं एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है? क्योंकि आमतौर पे होता है कि जब पढ़े लिखे लोगों का परिवार हो ना तो उसमें और बोलते हैं कि नहीं और पढ़ो। और बॉटनी से कब से लगा हुआ? दी मैं ये तो शुरुआत तो मेरे दादाजी से ही हुआ। अच्छा। हम फॉर्चुनेट है कि मेरे दादाजी ये जनवादी लेखक संघ में साहित्यकार है। अच्छा। और सेल में ऑफिसर एम्प्लॉय ग्रेड में रहे हैं। ओके। तो हमेशा से ही मेरे पापा भी बीपीएससी ये प्रीलिम्स क्वालिफाइड है। ओके। हाँ, तो मतलब पढ़ने लिखने वाला पूरा परिवार। हाँ। तो बॉटनी फिर कैसे आ गया अचानक से लाइफ में? ऐसे तो मैं ये नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं ड्रॉप भी लिया था नीट के लिए पर फिर मेरा हेल्थ इश्यूज होने लगा तो फिर वहाँ पर ड्रॉप करके फिर यहाँ पर एडमिशन ले लिए थे। तो फिर सोचे कि उधर नहीं हो रहा है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ। फिर इसी में कुछ अच्छा करेंगे, बॉटनी फील्ड में ही अच्छा करेंगे। बिल्कुल। बीएचयू में भी वो काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर आ गया था। पर फिर वही हेल्थ इश्यूज हो गया तो यहीं पर मैंने कंटिन्यू किया। और यूनिवर्सिटी मैं यूनिवर्सिटी में नाम भी नहीं लिख पा रही थी। मैंने सिटी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, मैम ने डॉक्टर पल्लवी प्रवीण मैम ने मुझे ये इनकरेज किया कि यहाँ पर कल्पना मैम है, वो बहुत ही सपोर्टिव है, यहाँ पर जाके ट्राई तो करो एक बार, है ना। तो ट्राई करो, वो बहुत ही सपोर्टिव है क्योंकि डेली बोकारो से यहाँ पर आना पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत दूरी है। हाँ, फिर भी मैं रेगुलर क्लास करती थी यहाँ पर। मेरे पापा डेली बोकारो से यहाँ पर लाते थे, छोड़ने आते थे। छोड़ने नहीं, वो 3 घंटा 4 घंटा जितना देर का क्लास रहता था वो यहाँ पर स्टे करते थे, चाहे धूप हो, बरसात हो, ठंड हो। क्लास के दौरान आप अंदर क्लास करती थी, पापा रुकते थे बाहर, फिर लेकर जाते थे। हाँ, तो वही पापा की मेहनत देख के हम लोग को भी इनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ पापा का नाम तो रोशन करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो आपने अभी बात की, क्योंकि बायोलॉजी लेने वाले बच्चे अक्सर जो है पहला सपना होता है नीट क्वालिफाई करना, डॉक्टर बनना, लेकिन इन केस नहीं होता है नीट। बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उनका मेहनत वो नहीं है जो उनको मेरिट में ले आए। तो बहुत बार बच्चे या तो ड्रॉप कर देते हैं या फिर ग्रेजुएशन के पैरेलली नीट प्रिपेयर करते हैं। वैसे समय में बच्चों के लिए, क्योंकि आप उस फेज से गुजर चुकी हैं, बच्चों के लिए क्या सही होता है? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चे की मंजिल नीट ही हो। आपने नीट को एक बार छोड़ा, जहाँ तक साथ था निभाया, फिर छोड़ दिया, तो उसके बाद आज आपने कहीं और नाम अपना रोशन किया है। बच्चों को इस मामले में कैसे गाइड करना चाहेंगी? दी मैं तो बोलूँ, मेरा तो दिमाग बाद में खुला कि 12th के बाद कि हाँ नीट देना है। कि पहले से ही अगर अवेयरनेस रहता तो हम लोग शायद 11-12th में से ही स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करते। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर होने से आपका बेस भी स्ट्रांग रहेगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरा थोड़ा वहाँ पर लैग कर गया था, इसीलिए शायद लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो शायद उसके वजह से मैं बैक थोड़ा रह गई। फिर भी मेरा काफ़ी सही मार्क्स आ गया था। पर ये गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट नहीं हुआ। और प्राइवेट तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसमें तो खैर काफ़ी चीज़ें होती है, डोनेशंस एंड ऑल। हाँ, तो वही फाइनेंशियल इश्यूज, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, फाइनेंशियल इशू काफ़ी हिंडर करते हैं हमारे सक्सेस को। ये चीज़ हम हमेशा देखे है कि अगर आपके पास मनी है तभी आप किसी चीज़ को मतलब अचीव कर पाते हैं, नहीं तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। सेल्फ प्रिपरेशन में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और गर्ल्स का थोड़ा इशू रहता है कि हाँ एज फैक्टर तो बिल्कुल मैटर करता है। तो इसलिए आप बढ़ गई आगे और आपको मिला बॉटनी का साथ। और यहाँ पर मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई कितने घंटे करती थी आप? दी पढ़ाई ऐसा तो नहीं बोलूँगी मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ती थी, पर जितना पढ़ती थी मेहनत पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी हूँ और कंसिस्टेंसी रहा है।
ओके। जैसे अगर मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो उसके नेक्स्ट डे ही मैं ये पूरा सिलेबस देखती थी कि सिलेबस में क्या क्या है, फिर उसके धीरे धीरे सेमेस्टर 2 शुरू। हाँ, सेमेस्टर 2 शुरू, फिर सेमेस्टर 3, 4, सेमेस्टर 4 वैसे ऐसे चलते हैं। मतलब रोज़ पढ़ना थोड़ा भी ज़रूरी हाँ, है। थोड़ा थोड़ा ही, पर रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइएगा, बच्चे बोलते हैं कि कॉपी भरने से मार्क्स मिलता है, और क्योंकि थोड़ा सा है मैथ्स में तो ठीक है फार्मूला, लेकिन बॉटनी में भी लिखने का स्कोप जरूर होता है, तो क्या कुछ भी भर देने से मार्क्स मिलता है या क्वालिटेटिव आंसर्स ही लिखने होते हैं? दी क्वालिटेटिव आंसर जो पूछा गया है, टू द पॉइंट आप आंसर लिखिए, विद डायग्राम लिखिए, विद प्रॉपर लेबलिंग लिखिए, है ना, और हर एक चीज़ को मेंशन कीजिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ इतने तक ही लिमिटेड है, पर अगर हम लोग उसको डेप्थ स्टडी करेंगे ना तो काफ़ी हम लोग को पॉइंट्स मिलेगा, विथ एग्जांपल्स, विथ प्रॉपर आपको इलिस्ट्रेशंस मिलेगा वहाँ पर, और आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन सोर्सेस और गेस्ट पेपर क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए? बॉटनी में तो मुझे नहीं लगता कोई गेस्ट पेपर आते हैं, Okay. पर आप अगर थ्रू आउट स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है। Okay. तो आप ऑफलाइन रिसोर्सेज भी रेफ़र कर सकते हैं, बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन, क्योंकि बुक्स काफ़ी ये कॉस्टली आते हैं, तो ऑनलाइन आप PDF डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। ओके। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि बॉटनी पढ़ने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी बात जीवन में कि आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आपके पास नौकरी होना भी ज़रूरी है। तो बॉटनी के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये CSIR नेट बिल्कुल दे सकते हैं जी, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च के फील्ड में एंटर कर सकते हैं। या मैं तो इधर BPSC और स्टेट PCS UPSC की भी मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग बिगनर्स ही आप बोल सकते हैं। हाँ, तो उधर भी मैंने सोचा है कि अगर मेरा हो जाता है तो मैं बॉटनी ऑप्शनल ही रखूँगी। हाँ, क्योंकि आपका पहले से प्रिपेयर किया हुआ है। और ऐसे भी आप अगर जनरल कंपटीशन में भी जाते हैं तो आपका साइंस बैकग्राउंड तो यहाँ से हो ही जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाता है आप, क्योंकि थ्रू आउट आप 11th 12th और यहाँ पर भी आप बॉटनी आप पढ़े ही है, तो आपका साइंस सेक्शन तो कवर हो ही जाता है। जो 10 to 30 क्वेश्चंस है वो आपका यहाँ से कवर हो जाता है। मतलब कि आगे जाकर जनरल कंपटीशन के लिए भी आप जाते हैं तो बॉटनी आपको हेल्प करता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आपने बॉटनी की पढ़ाई लगभग 5 साल की, 2 साल PG, उससे पहले ग्रेजुएशन। कोयलांचल में पर्टिकुलरली धनबाद बोकारो में और BBMQ को लेकर इसके करिकुलम में क्या कुछ चेंजेस की आवश्यकता आपको नज़र आती है? सिलेबस जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए या कुछ और चीज़ें, क्योंकि एक्सकर्सन वगैरह होता है, बच्चों को टूर पे ले जाना होता है, लेकिन आम तौर पर यहाँ के बच्चे ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, तो कहाँ आपको स्कोप नज़र आता है उसमें? जी, यहाँ पर ज़्यादा लैग हो जाता है कि प्रैक्टिकल्स में थ्योरी तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, पर प्रैक्टिकल्स ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल्स आपको देखता है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। तो वही प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, प्रैक्टिकल्स इंक्लूड करना चाहिए और एक्सकर्शन भी इंक्लूड करना चाहिए। जैसे मशरूम हम लोग के सिलेबस में है, तो उससे ओरिएंटेड जहाँ पर वो मशरूम फार्मिंग हो रहा है वो सब दिखाना चाहिए। हाँ, और जो पर्टिकुलरली बॉटनी का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जैसे आपने अभी मशरूम के बारे में कहा, तो भले ही एग्रीकल्चर में मशरूमिंग आप लेकर जाओ, लेकिन बॉटनी में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं उनके उसके सिलेबस का जो पार्ट है जो कि यहाँ पर रोजगार का सृजन हो सकता है। जैसे आपने मशरूम के बारे में कहा कि मशरूम की अगर आपको फार्मिंग करनी हो या अन्य कई तरीके के फार्मिंग या इवन माइक्रोब्स को कैसे बेनिफिशियली यूज़ कर सकते हैं, बॉटनी ये सब बताता है। लेकिन प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है आपको इधर क्या वो उसकी कमी दिखती है इन सब में? हाँ जी, प्रैक्टिकल्स की तो कमी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर भी अब हमारे लैब में बहुत चीज़ लैग कर रहा है, अभी उसकी ज़रूरत है। इधर और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके। अच्छा, जया क्या बनना चाहती है आगे, इसके आगे कैसा सफ़र होगा? जी, जया तो आगे जाके ऑफिसर बनना चाहती है कि BPSC या UPSC में क्रैक करूं और उधर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाऊं। अच्छा, कब से ये शौक चढ़ा? क्योंकि पहले बॉटनी से आपका प्रेम हो गया, उसके बाद अब लग रहा है कि नहीं सोसाइटी को सर्व करना है, तो ये कब से चेंजेस दिमाग में आने लगे?
तो ये चीज़ तो हमेशा से दिमाग में था, क्योंकि मेरे पापा भी ये क्वालिफाई किए हुए हैं। हाँ। तो इसीलिए दिमाग में है कि हाँ ये चीज़ करना है, पापा का सपना भी पूरा करना है ना। तो तब से ये चल रहा था, मतलब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और पीजी भी ये चीजें चल रही थी। बिकॉज बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। ओके, बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा जया, एक बात और, वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वैसे तो आप जैसी लड़कियां मिसाल है वीमेन एम्पावरमेंट की। सोसाइटी को जो करना है वो तो सोसाइटी कर रही है, लेकिन एक गर्ल या एक कोई भी महिला अपने हिसाब से और क्या चेंजेस कर सकती है जिससे कि महिलाओं की स्थिति समाज में और मजबूत हो? दी वुमेन एम्पावरमेंट मतलब अपने वर्थ को समझना, बिल्कुल, है ना जी। तो विमेन एम्पावरमेंट, आज हम लोग देख रहे हैं कि विमेन इज ब्रेकिंग सीलिंग्स, बिल्कुल, बट इन रूरल एरियाज वी कैन नॉट सी दैट, है ना। रूरल एरियाज तक, जब तक इंडिया के हर एक कॉर्नर में विमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है, जैसे हम लोग जैसे पंचायत में हो गया या रूरल एरियाज में हो गया, गांव में हम लोग रिजर्वेशन तो दे देते हैं, बिल्कुल, वो लोग ये मुखिया या बन ही जाती है, पर बैक साइड में उनके ब्रदर्स या उनके हस्बैंड ही रूल करते हैं। बिल्कुल, इस मामले में जी मुखिया पति जो एक पर्टिकुलरली शब्द इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, तो उस चीज़ में नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब आप एक वुमेन है, आप वुमेन की तरीके से सोचिए कि आपको क्या चेंजेस लाना है अपने एरिया में, अपनी कंट्री में। तो एक इंडिविजुअल से ही शुरुआत होती है ना। हाँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो इसीलिए आप एक इंडिविजुअल तो शुरू तक कीजिए, स्टार्ट कीजिए, आगे अपने आप रास्ता खुल जाएगा। ओके, मुझे लगता है जितने कोट्स आपने कोट किए पर्टिकुलरली, आपको शायद सक्सेस कोट्स पढ़ना पसंद है या बुक्स पढ़ना पसंद है क्या? जी बुक्स तो पढ़ते रहती हूँ। ओके, टेक्स्ट बुक्स या कुछ और भी मोटिवेशनल स्टोरीज? नहीं दी, टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ती हूँ, बट ऐसे आप हर एक इंसान से पूछते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स मिल जाते हैं और वो आप रख लेती हैं। हाँ, वो रख लेते हैं। ओके, अच्छा एक बात बताइएगा, सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? परिवार का साथ, रुतबा, पैसा या कुछ और? सक्सेस की डेफिनेशन है कि आप अपने फैमिली को अच्छे से मतलब फीड कर पाए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए, यही सक्सेस है। आप अपने फैमिली को प्राउड फील करा पाए, वही सक्सेस है। अच्छा एक बात और बताइएगा, कोयलांचल के हमारे दर्शक या फिर दुनिया के किसी भी कोने में जो बैठे हैं, हमारे व्यूवर्स जो हैं बाहर के भी हैं भारत से, उनको क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग है, लेकिन रास्ते जो हैं कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। तो क्या ऐसा करें कि सक्सेस मिल जाए, चाहे कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या जीवन के किसी मोड़ पर हों, लग रहा है कि नहीं अभी ज़िंदगी मेरे साथ नहीं है, सारा कुछ अपोजिट जा रहा है, जो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है, कैसे सक्सेस अचीव करें? वैसे नहीं, मैं तो बोलूँगी बी द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ओके, है ना जी। अगर आपने ठान लिया कि मैं ये करूँगी तो आप उस पर लग जाइए, आगे फल की चिंता मत कीजिए, ट्राई तो कीजिए। जी, है ना। तो मतलब कर्म करो, फल की आशा मत रखो, है ना। क्योंकि वो हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमारे हाथ में कि हम अब हार्डवर्क करें, हार्डवर्क करते जाए जब तक हम लोग को वो रिजल्ट अचीव ना हो। बिल्कुल, थैंक यू जया। थैंक यू सो मच दी। ओके, तो दर्शकों, जया ने जो बातें की मुझे लगता है आप रिलेट कर पा रहे होंगे उनसे, क्योंकि जया हम जैसे परिवारों से हैं। जी हाँ, मिडिल क्लास सोसाइटी जो कि भारत में बहुत ज़्यादा लोग इससे संबंध रखते हैं, जिसके सपने आकाश से भी ऊंचे होते हैं, लेकिन हाँ पाँव में कभी कभी फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बेड़ियाँ होती हैं, लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी उड़ान जो होती है वो हौसले से होती है। और आज जया ने अपने हौसलों से अपनी उड़ान भरी है, आप भी भर सकते हैं। जैसा कि जया ने कहा कि आप अपने भाग्य विधाता बने, खुद से अपनी किस्मत लिखिए और जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़िए। आज के लिए विदा लेना चाहूँगी, मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बताएं हमें अपनी राय, आपका सक्सेस मंत्र क्या है।